नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आप सभी को हमारे YouTube चैनल समाचार इंडिया में स्वागत है। आज का रीजनिंग का पहला सवाल देखते हैं क्या है। क्या पूछा गया है। देयर आर काउस एंड हेन्स इन ए फार्म। क्या है, एक फार्म में कुछ गाय और मुर्गियां हैं। बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 240। और अगर उन लोग का सर गिने तो कितना है, टोटल 240 है। द नंबर ऑफ देयर लेग्स आर 600। और उन लोग का पैर गिनती करें तो कितना होगा, 600 होगा। तो हाउ मेनी हेन्स आर देयर, तो कुल मिलाकर वहां पर कितने मुर्गियां हैं वही पूछा है हमको। टोटल कितना बोला है, काउस प्लस हेन्स 240 है। ये बात याद रखिए। और पैर उन लोग का पैर, टोटल लेग्स टोटल लेग्स कितना बोला है, 600 बोला है। तो उनमें से आप कितने मुर्गियां हैं हमको वो निकालने के लिए बोला है। तो कैसे निकालेंगे इसको। अब हर प्राणी का, अब देखिए यहाँ पर मुर्गी और गाय की बात बोल रही है। मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, बल्कि गाय के 4 होते हैं, अलग अलग होते हैं। गाय के 4 और मुर्गी के 2 पैर होते हैं। लेकिन सर गाय का ही हो या मुर्गी का ही हो, एक ही होता है। जितना भी बड़ा प्राणी हो या जितना छोटा प्राणी हो, हर प्राणी का सर एक ही होता है। तो कुल मिलाकर हमको यह पता चला कि प्राणी कुल मिलाकर गाय और मुर्गी मिलाकर 240 है। तो हमको मुर्गी कितना है वही निकालना है। तो कैसे करेंगे, इन लोग का सर एक है, गाय का भी एक होता है और मुर्गी का भी एक होता है सर। भले इन लोग का, इनका पैर 4 और इसका 2, लेकिन सर एक ही होता है। तो कुल मिलाकर गाय और मुर्गी से 240 हुआ। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सर को हम डबल कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर को डबल करेंगे। तो सर कितना है, 240 को हम 2 × 240 कर देंगे। तो कितना आएगा आपका, 480 आ जाएगा। और पैर को क्या करेंगे, हम आधा कर देंगे। पैर कितना है, 600 है, तो आधा का मतलब 1/2 × 600 कर देंगे। तो कितना होगा आपका, 300 होगा। अब हम इसको माइनस करने से क्या होगा, 180 आ जाएगा। अब 180 किसका, 180 क्या है, ये जिसका पैर 2 है उसका होगा, या जिसका पैर कम है। पैर कम किसका होता है, मुर्गी का होता है। इसका ज्यादा है, 4 है, इसका कम है। तो ये किसका निकला है, तो ये हमेशा याद रखें, जिसका पैर कम होता है उसका संख्या यहाँ पर आ जाता है। तो ये किसका हुआ, हेन्स हुआ है। ठीक है, और हम इसी के आधार पर हम कितने गाय थे वो भी हम निकाल सकते हैं। तो टोटल कितने प्राणी बोला था, 240। तो 240 से हम, हमारा मुर्गी कितना आ गया, 180। तो 60 होगा। 60 क्या होगा आपका, गाय होगा। अब हमको कोई भी सवाल पूछे हम निकाल सकते हैं। अब अगर हमको पूछें कि कितने मुर्गी थे और कितने पैर थे, तो मुर्गी कितने हैं, 180। और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 360। 360 किसका पैर है, मुर्गी का है, मतलब हेन का है। और गाय कितना मिला हमको, काव कितना है, 60। इसका भी अगर हम × 4 करेंगे, क्योंकि गाय का 4 होता है, मुर्गी का 2 होता है, तो 240 गाय का पैर है, मुर्गी का 360। अगर इनको हम ऐड करें तो क्या होगा, देखिए 600 पैर टोटल हो गया है। और सर देखे तो, सर गिने तो कितना है, सर मुर्गी का 180 और इसका 240 हो गया है। अब हमको सवाल में क्या पूछा, हाउ मेनी हेन्स आर देयर। तो कुल मिलाकर कितने हेन्स है यहाँ पर, हेन्स 180, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझा तो कृपया वीडियो को दोबारा करके भी देख सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ पर दिए गए चित्र में कुल मिलाकर कितने वर्ग है।
स्क्वायर का मतलब चारों तरफ से समान, ऐसा नहीं, इसको आयत बोलते हैं या रेक्टेंगल बोलते हैं। हमको स्क्वायर निकालना है, या ऐसा भी नहीं होगा, चारों तरफ से समान ऐसा। यहाँ पर कुल मिलाकर कितने हैं स्क्वायर्स, वही हमको निकालना है। तो इस फिगर में हमको क्या करना होगा, फार्मूले के साथ जाना होगा। बिना फार्मूला के हम गए तो हमारा आंसर 100% गलत होगा। इसका फार्मूला क्या है, अब मैं उसको दिखाता हूँ आपको। इसको हम गिनती करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 है। इधर 8 है और इधर नीचे कितना है, एक तो यहाँ पर ले लिया हमने, 2 3। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला के साथ लास्ट वाला ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट वाला ये 3 है, इधर से लास्ट वाला क्या है 8 है। तो हम 3 × 8 करेंगे तो कितना हुआ 24। अब ये सेकंड वाला के साथ सेकंड वाला है सर, ये सेकंड वाला को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7, 2 × 7 कितना होगा 14। अब ये पहले वाला के साथ ये पहला वाला, ये तीसरा वाला, इधर से गिने तो ये तीसरा वाला होगा, इधर से गिने तो ये तीसरा वाला होगा। तो क्या होगा 1 × 6, 1 × 6 तो कितना होगा 1 × 6 6। अब देखिए यहाँ पर, अब ये इसके साथ ये मत कीजिए क्योंकि हमारे पास 1 आ गया। जब हमको 1 मिला तो उसके बाद हम कोई भी इसको छोड़ देना होता है। अगर हम करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। जब हमारा ये फार्मूला में 1 आ जाता है तो उसके बाद हम इसको क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ देना पड़ेगा। 1 आ गया, अब बाकी दूसरा कोई नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। अब हम इसको प्लस करके देखते हैं कितना आएगा। 6 + 4 10 + 4 14, हैंड ओवर 1 2 + 1 3 और हैंड ओवर 1 4, यानी कि 44। कुल मिलाकर यहाँ पर 44 कितना है, क्या है स्क्वायर से। अब यहाँ पर हमको देखिए क्या पूछा है, चूज द ओड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से तीन एक ही तरह से बना हुआ है और एक अलग तरह से बना हुआ है। वो तीनों से एक का कोई रिलेशन नहीं है। तो कौन सा वाला गलत है वही हमको यहाँ से पहचानना होगा। तो 78 से 260, 69 से 230, 87 से 290 और 96 से 330, ये कैसे आया वो हम देखते हैं पहले। 78 से क्या दिया गया है 260, तो इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक आपका होगा 78 × 10 करेंगे तो कितना आएगा 780। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें तो 780 को तो आपका 260 आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर क्या है 69 × 10 करेंगे तो आपका 690। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 230 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम 87 × 10 करेंगे तो आपका 870 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना होगा 29, यानी कि 290 होगा। और 96 × 10 आपका कितना होगा 960 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 होगा। लेकिन यहाँ पर 330 है, यहाँ पर 320 आ गया। बाकी का 260 230 290 सेम टू सेम है, एक का अलग है। 330 दिया गया है 320 होगा, मतलब यहाँ पर 320 होना चाहिए था, 330 हुआ है, मतलब ये गलत है आपका। तो फिर डी वाला ऑप्शन ओड हो जाएगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर्स दैट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स विल कंप्लीट द सीरीज। मतलब यहाँ पर दिए गए 5 लेटर है, या 5 ब्लैंक पर हमको लिखना है, तो कौन सा वाला सही होगा वही हमको देखना होगा। तो सही चयन करके यहाँ पर फिलअप करने पर ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो गिनती करते हैं, कुल मिलाकर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है। मैंने पहले आपको क्या बोला था, अगर 20 होता तो हम 4 या 5
ऐसे इस समय ग्रुप में अलग कर देते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर 11 और 2 का ऑप्शन है, लेकिन इस तरह से करने से हमारा गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेटर को अलग करने की प्रयास करेंगे। 1 2 3 4, 4 पर अगर हम करें तो पी आ जाएगा, 1 2 3 4 पर करें तो 1 2 3 के आ जाएगा लास्ट में इधर। तो ऐसे नहीं होगा। हम देखते हैं यहाँ पर डबल कहाँ पर है, यहाँ पर डबल अक्षर है सीसी, यहाँ पर भी सीसी, तो हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर भी सीसी है। तो गिनती करते हैं आप, 1 2 3 4 5, 5 का एक बनेगा, 5 अक्षर का एक समूह या ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। तो 1 2 3 4 5, पीछे का छोड़ दीजिए। तो पहला अक्षर क्या है, सी है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, सी सी सी, यहाँ पर भी सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ से कंप्लीट मिल गया, सी जी सी जी सी जी सी जी सी जी। उसके बाद के पी सी के पी सी के पी सी, कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या क्या लिखा वही हम देखेंगे अब, जी सी के पी सी, जी सी के पी सी पी सी, ये वाला सही है। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, which one of the following numbers will replace the question mark in the given series। या क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो हमको निकालना है। तो क्या क्या है, 20:125 है तो 44:1331 है तो 36 क्या होगा क्वेश्चन मार्क इन चारों में से। तो 20 से 125 कैसे आया वो हम देखते हैं पहले। 20:125 है, तो हम अगर हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हम अगर 5 का क्यूब करें तो कितना होगा, 5 × 5 × 5 125 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 44 का वैसे करके, 44:1331 है। तो 44 को भी हम डिवाइड बाई 4, यहाँ पर 4 से किया था, यहाँ पर भी 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 11। अब हम 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 11 × 11 आपका 1331 आ जाएगा। अब उसी तरह से अब 36 का देखते हैं। 36 क्वेश्चन मार्क डैश देता हूँ। तो 36 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। अब 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 9 × 9 81, 81 × 9 आपका 729 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 729, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल है। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ इसका, हमको इसका मिरर इमेज निकालना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा वाला सही है आप देखिए, गेस कीजिए। तो आपको कौन सा वाला ए बी सी डी इनमें से कौन सा वाला सही लग रहा है, कमेंट करके देखिए, बोलिए। तो बाद में मैं इसका आंसर कुछ भी हो मैं उसको प्रूव करके दूंगा, लेकिन आपके लिए आपके अनुसार ये ए बी सी डी में से कौन सा वाला सही है आप कमेंट कीजिए जरूर। तो कौन सा वाला सही होगा, इसका मिरर इमेज इस साइड आएगा। तो कैसा होगा, ये लगभग ऐसा होगा, गोल। मैं ये रेड से नहीं करूंगा, मैं ब्लू से ही करूंगा सभी, ठीक है। तो मिरर के सामने क्या है, एम है, और दूर में क्या है, सी है और जे है, नजदीक में एम और क्यू है। तो नजदीक में ही होगा ये, एम का एम और क्यू का क्यू। लेकिन क्या होगा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है, लेकिन क्यू का इस साइड निकला है तो इस साइड आएगा, पीछे आया था इस बार आगे आ गया। ये एम तो सेम टू सेम रहता है, इतना ठीक है। अब सी और जे, सी कैसा बनेगा, मिरर इमेज में सी ऐसा बनेगा, और जे कैसा बनेगा, आगे की तरफ है तो पीछे की तरफ जाएगा, ऐसा। इतना तो ठीक है। ये वाला कहाँ पर है, आगे एम यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब सी और डी का पीछे है एम, तो ये नहीं होगा। सी और डी कंफर्म हुआ, नहीं होगा। अब ए और बी के बीच में ही से एक हो जाएगा। तो कौन सा वाला होगा, अब एरो से हमको फिर तंग कर रहा है, एरो क्यू से ऊपर जा रहा है एरो क्वेश्चन में। तो क्यू से क्या जा रहा है, ऊपर, यहाँ से।
तो Q से ऊपर ऐसा जा रहा है और C से नीचे आ रहा है, तो C से नीचे आ रहा है। लेफ्ट का राइट, राइट का सॉरी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है मिरर इमेज में। तो यहाँ पर क्या है, राइट लेफ्ट साइड में है तो उस साइड जाकर क्या हुआ, राइट साइड में चला गया, और जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ गया। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, या दूसरी तरह से ये एरो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन मिरर के सामने है, तो मिरर के सामने ही ऊपर जा रहा है, और ये एरो मिरर से दूर है नीचे आ रहा है, तो मिरर से दूर नीचे आ रहा है। तो इस तरह का फिगर आपका ये बी वाला सही है। तो इसका मिरर इमेज कौन सा होगा, ये बी वाला सही होगा। अब इस सवाल को देखिए, इफ 635A 311 इक्वल टू कितना है, 108 है। 442A 97 इक्वल टू 115। तो हमको 562A 271 का वैल्यू निकालना है। तो इन चारों में से कौन सा होगा, तो ये इससे ये कैसे आया वो देखते हैं हम। 635, अब A का मतलब क्या है, 1 होता है, A का प्लेस वैल्यू 1 इंटू 1, 635 इंटू 1 635 ही होगा। तो उससे हम क्या करेंगे, इसको 311 को माइनस करके देखते हैं। 311 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2 और 6 माइनस 3 3। अब इसको हम अगर 3 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 3 इंटू 1 3। अब 2 को नहीं जाएगा तो 0 होगा, तो 24 आ जाएगा। अब 24 को कितना 8 टाइम, 3 8 जा 24, यानी कि 108 आ गया है ऐसे हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं 442 का क्या होता है। 442 इंटू 1 442 ही होगा, उससे हम क्या करेंगे 97 माइनस, तो 12 माइनस 7 5, यहाँ पर 13 माइनस 9 4, यहाँ पर 3। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 इज 3, 4 को 3 1 इज 3 1 5, 3 5 जा 15, यानी कि 115 आ गया। तो उसी लॉजिक से हम यहाँ पर भी करके देखते हैं, आंसर हमारा निकल आएगा। तो 562 इंटू 1 562, उससे माइनस 271, 271 माइनस करने पर कितना आएगा, 2 माइनस 1 1, 16 माइनस 7 9, यहाँ पर 4 माइनस 2 2। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 9 27, 2 1 3 7 21। तो हमें क्या किया, पहले A का वैल्यू के साथ इसका मल्टीप्लाई किया, तो जो आया उसके साथ हमने पीछे का माइनस किया। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हमने फिर 3 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया 97 आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह पर, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप भी इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री राम।